तो आपका याद कीजिए कि सीएनटी एक्ट का कानून बना बदल करके ये लोग पूरा हेलीकॉप्टर में लोग पंपलेट बंटवारा था आदिवासी का हित में। कभी भी आदिवासियों का भला इनसे नहीं हो सकता। आदिवासी भी जान चुका। इसी का नतीजा है कि 28 में इनको 26 सीट मिला बता रहे हैं। 2 सीट मिला इनके से। पूरी चीजों को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए काम किए है और उसमें हमारे जो विशेषकर राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी का तो खैर भूमिका रही है, लेकिन हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनकी भूमिका भी कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारीगण लगातार 2020 से लेकर अब तक कोरोना काल से लगातार जुड़े हुए अभी भी हर तरह से अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और इसको लेकर के अध्यक्ष जी को हम लोग उनको बधाई देने के लिए भी गए थे। और विशेषकर चूँकि पार्टी है, पार्टी के में बहुत सारी चीज़ें जो राजहित में, चाहे यहाँ का ट्राइबल इशू हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे आपका जेपीएससी का जो मामला आज देख रहे हैं, मामला जो है जो हाई कोर्ट जिस तरह से उसको टर्न डाउन किया वो मामला, उसी तरह से आपका रूपा तिर्की का मामला बहुत बड़ा मामला, पूरा चर्चित मामला भी आज कर रहे हैं। साथ में प्रदेश में आपके जो कई काम जैसे पीएचडी विभाग का काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। इनके अलावा जो पॉलिसी पर कुछ बातें, नीतिगत बातें हैं, तो उन बातों को कुछ हम लोग आपस में हम लोग शेयर कर रहे थे ताकि पार्टी के हित में इस पर आपका और हमारे कार्यकर्ताओं को उनके हित में हम कई चीज़ों को हम कर सकते हैं। कहीं कहीं पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसका हम सही तरीके से इसका हम क्रेडिट लोगों के बीच में नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, इंटरनली बातें, जो बात हुआ है जो पार्टी के अंदर में है, लेकिन ये पहली बार पार्टी के साथ हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, सांसद गीता कोड़ा जी, बंधु तिर्की, मैं स्वयं, फिर आपका सिंकू, क्या नाम है पूरा, सोनाराम सिंकू जी, राजेश कच्छप जी, भूषण बाड़ा जी, हालांकि हम लोग 6 पूरे जितने आदिवासी विधायक को पद मिलना था, लेकिन एक विधायक दूर मनिका से नहीं आ पाया और विक्सल कुमारी का कुछ प्रोफेशनल काम था, इसी वजह नहीं आ पाया, लेकिन हम लोगों ने मिला और लगभग 2 घंटा विस्तार पूर्वक चीज़ों पर चर्चा की गई। और ये चर्चा जरूर हम लोग सभी तो आदिवासी लोग थे वहाँ, लेकिन पूरे राज्य के हालात के बारे में चीज़ों को हम लोगों ने काम किया। और हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को कहा है कि आपको इन चीज़ों में आप आगे बढ़ें, ज़रूरत होगा तो हम हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वहाँ भी हम लोग जा करके इस बात को रखेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी को हम लोगों ने आग्रह किया कि आप इसको संज्ञान में लें और कुछ बातें हैं उसको अपने स्तर से आप इसको और निष्पादन करें। इसके लिए हमारी बातों को माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत गंभीरता सुना है और हमें उसको लिखित में भी मांगा है। हम लोग 1-2 दिन में ड्राफ्ट करके उसको माननीय अध्यक्ष महोदय को दे दिया जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टेट में ऐसा है हो रहा है कि कुछ पदाधिकारी लोग भी आपका गुमराह करने जैसे कर दिया गया है। जैसे डीएमएफटी फंड वाला मामला है, ये सारी चीज़ें हैं पूरा, जो आप पूरे स्टेट बहुत चीज़ें हैं जो चीज़ हम उसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम अध्यक्ष के पास भी हुआ, लेकिन आज ऐसे तमाम संगठन से लेकर के और चीज़ों की बात कर सकते हैं। बड़ी बात कि अध्यक्ष जी ने रूपा तिर्की के मामले में उच्च स्तरीय जाँच के मामले पर वो चिंता व्यक्त किया है और इस दिशा में वो राज्य सरकार से बात करेगी। ये बाकी जो आपका किसान वगैरह का मामला है, आपका
जो धान किराए का जो भुगतान कहीं कहीं पर भुगतान वगैरह नहीं हुआ, उसके संबंधित बातचीत हुई है और कुछ राजनीतिक बात हुई है जो आने वाले दिन में ये बातें हम हमारे पार्टी फोरम में जब मीटिंग होगी तो उसको पार्टी फोरम में रखा जाएगा और उसको व्यापक तरीके से चर्चा होगा। लेकिन आज का जो बैठक हुआ, आज जो हम लोग मिले, ये बहुत ही मैंने हेल्दी जिसको हम कहें, और ये इस तरह की बैठक होगा तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं चाहे विधायक हैं, हम सारे लोगों को एक ताकत सा मिलेगी। अच्छा, आप रूपा तिर्की वाले मामले में संतुष्ट नहीं है क्या? जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है क्या? सरकार तो ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। सरकार जांच करे, सरकार साहेबगंज का जिला पुलिस से करा रही है, हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करें। इधर न्यायिक जांच कराएं, आप सीबीआई से जांच कराएं। सीआईडी ने तो बोली नहीं, नया से आप नई बात कहाँ है? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के हम लोगों ने उसको बात किया है कि उसको रूपा तिर्की के मामले पर आप जांच कराना चाहिए। हमने पहले उठाया बात को, आज उसकी जांच पर हम संतुष्ट की बात नहीं कर। जिला के लोगों से हम जिला का हवलदार जांच करेंगे, कैसे हम संतुष्ट रहेंगे? उसमें जो वीडियो क्लिप आया है उसके मुताबिक घर के वाले, उसके माँ बाप भी उस पर संदेह कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जांच करा देना चाहिए। आप न्यायिक जांच करा दीजिए या तो उच्च स्तरीय कमेटी से करा लीजिए। सीबीआई के जांच करने में आपको दिक्कत होगा, लेट होगा पूरा, तो आप उच्च स्तरीय, आपके पास तो सिस्टम सरकार है, आप जांच करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, हो जाएगा। मुख्यमंत्री से भी मिले थे? हमने मुख्यमंत्री से मिला, लगातार 3-3, 4-4 बार मैंने चिट्ठी भी लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं बात भी किया हूँ और मैं बात करूँगा। और हमारे आज माननीय अध्यक्ष जी को भी हम लोग सारे लोग आज मिल करके वहाँ हम लोग बता दिए हैं, भावना से अवगत करा दिए हैं। अध्यक्ष महोदय जी ने गंभीरता से किया है और संज्ञान लिया, और ये बातें सरकार तक पहुँचाने की बात है। तो फिर तो बीजेपी वाला लोग बोलेगा कि मेरी बात मान ली आप लोग, बाबूलाल जी तो पूरा बोलेंगे। देखिए, बीजेपी है बंसी, समझ रहे ना आप लोग? तो ये सब बात तो वो लोग बोलेगा तो वो बंसी सोचता है खिलाते रहेगा, पूरा खिलाते रहेगा, संघीय ढांचा पर प्रहार करने में। आज एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि जनादेश का कदर करे। ये बंगाल में वो स्थिति है, यहाँ भी वो स्थिति है। उनके लोग के पास कुछ इशू नहीं है आपका। कल टीएसी के मामले में राजभवन में मिला है, क्या टीएसी गठन 1.5 साल से नहीं हुआ, 2 साल से एक बार भी क्या इन्होंने बात को उठाया? कभी नहीं उठाया। माननीय मुख्यमंत्री, फाइल गया, कई बार लौटा दिया गया, वहाँ पर 2 बार लौटा दिया गया वहाँ से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको, और इसे कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि राज्यपाल आदिवासी है, सरल सीधा साधा महिला है, पूरा उसको खिला रहा है उसको। और उसके मैंने एक तरफ से कहा जाए कि उनको एक तरफ से उनको राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है पूरा। इसलिए हर एक मामला को आप देख रहे हैं, सारे संस्था को तो पंगु बना कर रख दिया। टीआरआई की बात कहें, बता दें, बात करें वो लोग, हम लोगों से बात करेगा क्या है? ये टीआरआई को इसे टीसी को उसी तरह से कर दिया। आपका साथ में आप कह लीजिए, यहाँ पर पूरे ये लोग तो आपका याद कीजिए कि सीएनटी एक्ट का कानून बना बदल करके ये लोग पूरा हेलीकॉप्टर में लोग पंपलेट बंटवारा था आदिवासी का हित में। कभी भी आदिवासियों का भला इनसे नहीं हो सकता है, आदिवासी भी जान चुका है। इसी का नतीजा है कि 28 में इनको 26 सीट मिला, बता रहे हैं 2 सीट मिला इनको, 26 सीट हम लोगों को मिला। इसलिए ये बेकार है, इनकी बातों में बंसी एक चारा डालते रहता है, लोग आदत है, बता रहे हैं बंसी डालते रहेगा ताकि ये लोग इसी में फंसे रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सारे चीज़ों को समझते हैं और उससे कुछ नहीं। बीजेपी को क्या उसमें मिलेगा, उसके क्रेडिट लेने जाएगा, उसको क्या क्रेडिट देगा, क्योंकि उसके पास कोई इशू ही नहीं है। रूपा कर रहा ही करा रहा है पूरा, उसका इशू नहीं है पूरा, इसलिए क्रेडिट का बात नहीं। लेकिन सरकार को चाहिए खुद बाय खुद इस पर कि कोई उच्च स्तरीय जांच देकर के उसके माँ बाप को संतुष्ट करना चाहिए। और इसके लिए हो सके तो मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूँ कि आप भी आदिवासी हैं, रूपा तिर्की एक आदिवासी पदाधिकारी, तो पुलिस पदाधिकारी, आप नहीं किसी जनप्रतिनिधि को उसका घर जाकर उसको आश्वस्त करके आ जाइए, क्योंकि आप जन भावना को समझे। हम तो बोले ही, जय सुप्रीम भट्टाचार्य तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल भी किया कि उनके परिवार चाहेंगे तो हम सीबीआई से भी जांच कराएंगे। मेरे चाहने के लिए हम बोल रहे हैं ना कि आप ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री
जाएंगे तो और बेहतर, और नहीं तो किसी प्रतिनिधि को घर बेच करके कम से कम सांत्वना दे कर तो करना चाहिए, पूरा होना चाहिए, क्योंकि आपसे उम्मीद किया जाता है।